नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो आइए हम लोग देखते हैं लुसेंट बुक का वैदिक सभ्यता चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता है ना, पढ़ना है हम लोग को। यानी कि वैदिक काल का विभाजन कितने भाग में किया गया? दो भाग में। एक हो गया आपको ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा जो है आपको है वो उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में माना गया है, जैसे बांटा गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर के अनुसार जो है मूल स्थान आर्यों का कहाँ था? मध्य एशिया था। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह है कि ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द क्या करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई और आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कौन कौन? आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई था वो 5 भागों में बटा था। और ध्यान दीजिएगा यहाँ शब्द आरोही क्रम है। मतलब आरोही क्रम मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग से नीचे से ऊपर जाएगा। यानी सबसे छोटा जो प्रशासन का इकाई था वो कुल था, उसके बाद ग्राम, उसके बाद 20, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, 20 का प्रधान 20पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। फिर है आपको नेक्स्ट पार्ट में कि राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जो थे वो उदार पुरोहित थे। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में है आपको कि सूत, रथकार एवं कम्मादी आदि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा करीब राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब कौन थे? तो पूरब जो थे वो यहाँ पे देखिए, पूरब जो थे वो दुर्गपति थे। मतलब दुर्ग की रोज रक्षा करने वाले थे। अस्पष्ट थे, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। और बाजपति जो थे वो गोचर भूमि का अधिकारी था। उग्र जो था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है। ऐसा भी उग्र नाम से याद रख सकते हैं। उग्र मतलब अपराधी होता, तो उसी को पकड़ने वाले अधिकारी को उग्र कहते थे। अब देखिए आपको कि उस कौन दिशा में, देखिए कौन से दिशा में राजा का क्या क्या नाम था। तो जैसे पूर्व में जो पड़ता था उस समय पूर्व वाले को उत्तर वैदिक शब्द जो थे पूर्व को क्या बोला जाता था? प्राची। और उस समय पूर्व में जो राजा का नाम था वो सम्राट था। पश्चिम को प्रतीची बोला जाता था। और उस क्षेत्र के राजा का नाम स्वराष्ट्र बोला जाता था। उत्तर उदीची और विराट। मध्य का कोई नाम नहीं दिया गया, राजा। और दक्षिण में भोज, है ना। तो दक्षिण में राजा को भोज बोलते थे। नेक्स्ट पार्ट है आपका कि ऋग नोट में देखिए कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में है आपको कि सभा एवं समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति क्या थी? राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोग, मतलब ये जो आपको हायर रैंक के जो लोग थे उसके लिए था, है ना। और जबकि समिति जो समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। मतलब सभा मतलब श्रेष्ठ लोगों में भी, और समिति मतलब सामान्य लोगों में भी इसमें भाग ले सकती थी। नेक्स्ट है आपका, ये सभा समिति क्या थी? संस्था थी एक तरह, है ना, जहाँ लोग मीटिंग करते थे, बैठक करते थे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ क्या था? गविष्टि का अर्थ है गायों की खोज। नेक्स्ट पार्ट में आपका है कि दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इंपॉर्टेंट हो गया कि दशराग युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और यह युद्ध जो है परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कौन विजयी हुआ था? सुदास। फिर है आपको नेक्स्ट की ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन थे ये? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोट है आपको क्या कि उपनिषद कितने हैं भैया? 108, महापुराणों 18 और वेदांग 6। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। इसे थोड़ा जूम कर देते हैं। इसमें कहा गया है कि 10वें मंडल किस में? पुरुष सूक्त में कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, है ना। और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी।
जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता है या कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट में आपको एक स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का भी वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद गार्गी जो थे वो याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए देखिए, जो जीवन भर विवाह नहीं करते उसे अमाजु कहते थे। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था, जो कैसे प्राप्त किया जाता था? वनस्पति के से बनाया जाता था। फिर है कि आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन? बास, अधिवास और उष्णीस। अंदर जो कपड़ा पहना जाता था उसे नीवी कहा जाता था। क्या? नीवी। चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। देखिए, चारवाक जो दर्शन है उसका प्रवर्तक भी चारवाक थे। योग का पतंजलि थे। सांख्य का कपिल थे। न्याय का कौन थे? गौतम। पूर्व मीमांसा का जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा का वादरायण थे, है ना। उत्तर मीमांसा का वादरायण। वैशेषिक का कनाद थे। वैशेषिक का कौन थे? वैशेषिक का थे कनाद। नेक्स्ट है आपका कि महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या क्या थे? तो थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ या द्वीत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। गाय को अघन्य, अघन्य का मतलब क्या होता है? न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे क्या कहा जाता था? श्यामयस। और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपको कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ। कब हुए? ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु, देखिए इतना तो क्लियर हो गया। लेन देन में जो था ना, लेन देन में वस्तु विनिमय मतलब आदान प्रदान, वस्तु दीजिए वस्तु ही लीजिए, पैसा का कम प्रचलन था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनोट या सूदखोर कहा जाता था। देखिए, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को, समझ रहे हैं, ऋण जो देता था, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को, जो ऋण दिया ब्याज जो ले रहा था उसी को सूदखोर कहा जाता था। समझ रहे हैं ना। जो ब्याज ले रहा है यानी कि जो पैसा देने वाला है उसी को सूदखोर या बेकनोट कहा जाता है। चलिए, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में कौन थे? अग्नि। अग्नि की पूजा इसलिए की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकदम। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। याद रखिएगा, सरस्वती सबसे पवित्र नदी, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी सबसे अधिक बार। ऋग्वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक जो काल था उसमें सबसे अधिक प्रिय कौन हो गए थे? इंद्र के स्थान पर प्रजापति हो गए थे। विष्णु के 3 पैरों की कल्पना का जो विकास है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तब उत्तर वैदिक काल में, चलिए, राजसूय यज्ञ किया जाता था। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में वर्ण, यहाँ क्लियर, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय, देखिए पहले जो वर्ण व्यवस्था थी कैसे थी? वो व्यवसाय के आधार पर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन जो है कुछ नदियां हैं इंपॉर्टेंट, उसे देख लिया जाए। और उसका अभी आधुनिक समय में क्या नाम है? तो आधुनिक नाम भी देखते हैं। क्रुब, क्रुब को कुर्रम बोलते हैं भी। कुबा जो कि काबुल में, कुबा को भी काबुल बोलते हैं। वितस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, परुस्नी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपाशा, ब्यास, सदा, नीरा, गंडक, दृश्यदी, घग्गर, गोमती, गोमल और सुवस्तु को स्वात बोलते हैं। देवता देख लीजिए और संबंध कौन कौन से जो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे। देखिए, इंद्र जो थे वो क्या थे? युद्ध के देवता थे। क्या थे? युद्ध के देवता थे।
अग्नि अभी पढ़े थे, देवता मनुष्य के बीच के मध्यस्थ थे। वरुण जो थे वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, शासक सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, सभी थे, है ना। और विश्व के नियामक शासक हो गए, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता भी उनको माना गया है। देव, देव कौन थे? आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता ये थे। नेक्स्ट में आप आ जाइए कि सोम जो थे वो वनस्पति के देवता थे। उषा प्रगति या उत्थान के देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। पूषण आपको पशुओं के देवता थे। विष्णु, पूषण हो गए पशु। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। कौन थे विष्णु? विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, पशु देवता। विष्णु हो गए विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत हो गए आंधी तूफान का देवता। अब आइए कि उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सीरा, वह हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। ध्यान योग्य, देने योग्य बात होगी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। देखिए, सिक्का का प्रमाण मिला ही नहीं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं। जिसमें पहला तत्व क्या है? प्रकृति है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध को प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। देखिए, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल मतलब समझते हैं, वैदिक काल का लास्ट वाला जो पार्ट है वो कौशाम्बी। देखिए, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी जो नगर में सबसे पहली बार जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब देखिए, गोत्र, गोत्र क्या है? तो गोत्र आपका क्या है? गोत्र नामक एक संस्था जिसका जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ क्या हैं? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। तो ये हो गया आपको वैदिक काल समाप्त। अब आगे का पार्ट में हम लोग देखेंगे महाजनपदों का उदय। तब तक के लिए अभी वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।